सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग में कंपनी ने दिखाया है मजबूत ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 14.52%, मगर पिछले क्वार्टर से इसमें थोड़ा सा इंक्रीज आया है अराउंड 6.76%। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले 7.13% का एक रिमार्केबल इंक्रीज देखा गया, लेकिन ईयर ओवर ईयर एक मॉडरेट 18.88% का इंक्रीज देखा। एक्सपेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर -12.08% से डिक्रीज हुए हैं, जो -20.69% के एनुअल डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। पिछले साल के कंपैरिजन में फाइनेंसिंग प्रॉफिट 282.13% से इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 83.79% का इंक्रीज देखा, जो मार्जिन्स में शॉर्ट टर्म एक्सपेंशन सिग्नल करता है। फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज नैरेटिव को रिपीट करते हुए 8.05% का एनुअल बेसिस पे इंक्रीज दिखाता है, लेकिन सिक्वेंशियली 4.82% का एक्सपेंशन देखा गया है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम -25.82% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है। 26.76% के एनुअल ग्रोथ के बाद भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 94.12% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर से 7.46% की ग्रोथ हुई है। टैक्स एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स -3.91% से पिछले साल के कंपैरिजन में डिक्रीज हुए हैं। एक और नोटेबल क्वार्टर ऑन क्वार्टर -0.34% के डिक्रीज के साथ एनुअली नेट प्रॉफिट 97.07% से बढ़ गया है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 11.79% का एक्सपेंशन देखा गया। और फाइनली अर्निंग्स पर शेयर EPS में एनुअली 89.14% का अपटिक देखा गया, लेकिन क्वार्टरली 7.18% का राइज देखा गया। रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 14.52% का डिक्रीज देखा गया, हालांकि पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है अराउंड 6.76%। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में क्वार्टरली 7.13% का क्लाइम देखा गया और एनुअली 18.88% का इंक्रीज, जो फाइनेंशियल और डेट मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट्स को दिखाता है। पिछले साल के मुकाबले में एक्सपेंसेस -20.69% से डिक्रीज हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर -12.08% के डिक्रीज के साथ एनुअली फाइनेंसिंग प्रॉफिट 282.13% से बढ़ा है और लास्ट क्वार्टर के मुकाबले में 83.79% का इंक्रीज देखा गया। एनुअली नेट प्रॉफिट ने 97.07% का इंक्रीज दिखाया है और प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में 11.79% का इंक्रीज देखा गया। अर्निंग्स पर शेयर EPS एनुअली 89.14% से इंक्रीज हुआ, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 7.18% का इंक्रीज आया। ओवरऑल पंजाब नेशनल बैंक में स्ट्रॉन्ग एनुअल ग्रोथ इंडिकेटर्स देखी गई शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट्स पोटेंशियल रिकवरी को दिखती हैं, जिसे स्ट्रैटेजीज में एडजस्टमेंट करके किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। पंजाब नेशनल बैंक की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 9.85% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 9.91% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस डेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 11.66% से दिसंबर 2024 में 14.31% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.65% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -2.71 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 109.35 रुपीस चल रहा है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 111 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 100.91 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 3.6% अप है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 125 का अनुमान लगाया था।
रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 100.91 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 16.7% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 135 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 119.9 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 25% अप है। फाइनेंशियल सेक्टर में आज के लिए इतना ही। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।